गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, अपन को कूलाम के नियम के आधार पर इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए अपन क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक आवेश ले रखा है क्यू। अपन ने एक आवेश लिया स्मॉल क्यू। ठीक है, अब अपन को गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए क्या होता है, एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन को यहाँ पे बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, निर्गत फ्लक्स के लिए अपन ने यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो गाउसियन पृष्ठ के लिए अपन ने क्या है, एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला ले लिया। ठीक है, अपन ने यहाँ एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला लिया है, जिसके केंद्र ऊपर अपन ने क्या किया है, स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब अपन को इससे निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो फ्लक्स की गणना के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो अपन ने एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ लिया है ना, इसकी पृष्ठ पर अपन को क्या है, एक अल्पांश क्षेत्रफल अपन लेते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना की। इस अल्पांश क्षेत्रफल का मान अपने पास कितना है, डीए वेक्टर है। ठीक है, अब अपन को क्या करना होता है, इस क्षेत्र से निकलने वाला अपन को फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपन को यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अपन को पता है इस आवेश के कारण अगर अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ आएगी, इस क्षेत्रफल की दिशा में आएगी। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये है कि जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होती है, उसकी पृष्ठ के लंबवत। तो यहाँ भी अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है, पृष्ठ के लंबवत। तो अगर अपन इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र देखें तो कूलाम नियम से अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो E वेक्टर इक्वल टू अपने पास कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ के की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। यहाँ पर आवेश है स्मॉल क्यू, और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो त्रिज्यीय दिशा में होगी, तो अपन इसको आर कैप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो ये है वो अपने पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अपन से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स की परिभाषा अपन से क्या कहती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा E इक्वल टू अपन को क्या करना होता है, अपने पास विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उस क्षेत्रफल सदिश का अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और अपन को उसको पूरी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा फाई इक्वल टू अपन से क्या कहती है, E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र है, डीए अपने पास यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, अब अपन को ये पता है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितने का है, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ अपन अगर देखें तो E डॉट डीए और साथ में क्या आएगा, cos 0, क्योंकि अपन जैसे ही आप वेक्टर्स को अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, cos थीटा आता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ अपन फाई इक्वल टू E डी ए लिखेंगे। यहाँ अगर अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र अपन पहले से ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू को अपन पुट करेंगे। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने पास Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपने पास क्या आ गया, डी है। ठीक है, अपन इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ फाई E इक्वल टू, जब इसका अपन समीशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या है, Q कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, ये वाला भी सारा ये सारे पोर्शन को तो अपन बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर, और अपने पास क्या रह जाता है, अपन को इंटीग्रेशन करना है डीए का। यहाँ डीए जो है वो इस अल्पांश जो क्षेत्र लिया है इसका अपने पास क्षेत्रफल है। अगर अपन इसका समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा, पूरे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो अपने पास कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ अपने पास फाई E इक्वल टू जो है 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है,
और इसी को अपन क्या बोलते हैं, गाउस लॉ बोलते हैं। क्योंकि गाउस लॉ में क्या होता है कि इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि जो निर्गत फ्लक्स है वो इसमें स्थित कुल आवेश कितना लिया अपन ने, Q, और निर्वात की जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है इसके रेशो के बराबर है। तो ये अपने पास जो है वो है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यहाँ गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अपन क्या करेंगे, गाउस के नियम का उपयोग करके कई सारे वस्तुओं के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिनमें से अपने पास है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार अपन अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ऐसे ही कुचालक प्लेट के कारण निकालेंगे, ऐसे ही कुचालक गोले के कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और वो भी कब करेंगे, गाउस के नियम का उपयोग करके। ठीक है, अब इसके लिए अपने पास क्या है, एक अनंत लंबाई का अपन को तार दे रखा है और इस तार को अपन ने समान रूप से आवेशित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो तार है इस पर जो तार है रेखिक है, तो इसका रेखिक आवेश घनत्व जो अपन को दे रखा है वो रेखिक आवेश घनत्व अपन को कितना दे रखा है, लैम्डा। यहाँ पे ये जो तार है ये अनंत आवेशित रेखीय तार है जिसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, अब अपन को इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन को तीव्रता के साथ तीव्रता का मान और दिशा दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उस दिशा को देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसके जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है, इससे समान दूरी पर स्थित, ठीक है, यहाँ अपन इसका एक सेंटर ले लेते हैं। इस सेंटर से समान दूरी पर अपन क्या करते हैं, कोई भी दो अल्पांश लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक अल्पांश अपन ने A और ये अपन इससे समान दूरी पर एक अल्पांश यहाँ पे अपन B ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे दो अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश A और दूसरा अल्पांश B। इन अल्पांशों की जो लंबाई है वो अपन ले लेते हैं DL। इस अल्पांश की लंबाई भी कितनी ले ली अपन ने, DL। ठीक है, तो इन पर जो आवेश होगा वो आवेश भी क्या होगा, अल्प होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कल्पना करते हैं कि यहाँ पर जो आवेश होगा वो कितना लेते हैं अपन, dq। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस अल्पांश आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो अपन इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो अपन dE वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है, वो भी कुछ इस दिशा में होगी। ठीक है, अब अपन देखें तो ऐसे इस रेखिक तार पर अपन कई सारे अल्पांश ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर दो अल्पांश लिए A और B। इन अल्पांशों से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी। ठीक है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो A से P की ओर और इसकी B से P की ओर। ठीक है, अपन यहाँ देखें तो ये जो बिंदु P है मध्य बिंदु से, ठीक है, अगर मान लो ये अल्पांशों के साथ थीटा कोण पर है और ये वाला कोण भी कैसा होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों बिंदु जो है, दोनों अल्पांश जो है वो इसके सेंटर से कैसे हैं, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इन विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग करेंगे। तो सदिश योग करने के लिए अपन इन दोनों का क्या करेंगे, अपन इनका अपन यहाँ पे घटक करेंगे। तो इसका इस वाली डायरेक्शन में जो घटक होगा ये क्षैतिज घटक, ठीक है, तो इसका मीन्स ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कैसा होगा, थीटा। तो ये अपने पास जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, DE cos थीटा। और ये वाला जो घटक होगा इसका ऊर्ध्व घटक, ये वाला जो घटक हो गया वो अपने पास हो गया DE sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन इस वाले के घटक करें तो इस वाले का ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये वाला जो घटक होगा इसका वो DE cos थीटा और ये वाला जो घटक होगा वो हो गया अपने पास DE sin थीटा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर
जब इनका अपन सदिश योग करते हैं, इनके घटक करते हैं, तो अपन को यहाँ पे देखने को क्या मिला, अपन को देखने को ये मिला कि इन विद्युत क्षेत्रों के जो ऊर्ध्व घटक है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट डायरेक्शन में है और इनकी वैल्यू भी कैसी है, सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, तो इनका तो परिणामी क्या हो गया, 0। लेकिन अपन को जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो क्षैतिज घटक है, वो उन दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इससे परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेशित तार के लंबाई के लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जो निष्कर्ष अपने पास सामने आया वो ये आया कि जो अपन को इस आवेशित तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा कहाँ होगी, इस तार की लंबाई के लंबवत होगी। ठीक है, मीन्स ये आवेशित तार है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा इसकी लंबाई की कैसे होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो यहाँ भी अपन को विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली है वो कैसे मिली है, लंबवत मिली है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। तो गाउस का नियम का उपयोग अपन करें तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एक आवेशित तार है जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, और इसको अपन ने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। ठीक, इसको अपन ने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। तो अपन यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और गाउसियन पृष्ठ पे अपन कैपिटल R त्रिज्या का एक बेलन लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, यहाँ पर अपन गाउसियन पृष्ठ के लिए कैपिटल R त्रिज्या का एक बेलन लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने एक बेलन ले लिया जिसकी जो लंबाई है वो अपन कैपिटल L लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कैपिटल L लंबाई और कैपिटल R त्रिज्या का एक क्या ले लिया अपन ने, बेलन लिया। ठीक है, और इस बेलन के जो अक्ष होती है, इसका जो सेंटर है, इसका केंद्र है, इस केंद्र पर ये आवेशित तार स्थित है। ठीक है, अब अपन को क्या करना होता है, अपन को ये जो गाउस के नियम में क्या करना होता है, अपन को निर्गत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अपन को इस जो अपन ने गाउसियन पृष्ठ लिया है, इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू अपन को कहाँ निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को इस तार से स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो अपन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये जो अपन ने कैपिटल R लिया है इसको अपन स्मॉल r लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन ये है क्योंकि अपन को ये जो बिंदु P लेना होता है वो हमेशा गाउसियन पृष्ठ की सतह पर लेना है। ठीक है, जो भी गाउसियन पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ पर ही अपन को इस बिंदु P को लेना होता है। इसके लिए अपन को क्या है, जितनी डिस्टेंस इसकी होगी तो अपन को त्रिज्या भी स्मॉल r ही लेनी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P को इस गाउसियन जो आकृति ली है उसकी सतह पर अपन बिंदु P लेते हैं। तो ये अपन ने बिंदु P भी कहाँ ले लिया, इसकी सतह पर ले लिया। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, इससे निकलने वाले फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को फ्लक्स की परिभाषा पता है। फ्लक्स की परिभाषा अपन से क्या कहती है, इसके लिए अपन ये जो अपन ने आकृति बनाई है इससे निकलने वाला फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स के लिए अपन को फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो फाई ई इक्वल टू अपने पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। ठीक है, अब अपन इस आकृति को देखें तो ये आकृति क्या है, 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, इस बेलन में क्या है, एक तो अपने पास पूरा वक्र पृष्ठ है। ठीक है, दूसरा अपने पास ये ऊपर वृत्ताकार और एक ये नीचे वाला वृत्ताकार भाग है। इसका मीन्स इस आकृति में क्या है, 3 भाग हैं और जो निर्गत फ्लक्स होगा वो इन तीनों भागों से ही पार होता है। तो अपन को यहाँ से फ्लक्स निकालने के लिए अपन को जो क्षेत्रफल है वो तीनों के लिए यूज में लेना है। तो अपन सबसे पहले बात करें तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ इस आकृति को जब 3 भागों में बांटते हैं तो एक अल्पांश अपन क्या लेते हैं, इस वक्र पृष्ठ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने इसको S1 बोलेंगे या A1 बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी,
तो ये अपने पास dA1 वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन पहले निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबाई के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी, ठीक है। अगला वाला जो अपन भाग लेते हैं वो लेते हैं ये ऊपर वाला जो आधार है, इस आधार पर लेते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। इसको अपन dA2 वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इस भाग की बात करें तो इस भाग पर, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो तार की लंबाई के लंबवत होगी। मींस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार अपन एक भाग अपन यहाँ पे लें तो इसमें जो क्षेत्रफल की दिशा है वो भी पृष्ठ के लंबवत होगी, तो ये कुछ इस दिशा में होंगे और विद्युत क्षेत्र हमेशा इसी दिशा में है, ठीक है। ये हमेशा कहाँ होता है, पृष्ठ के, सॉरी विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, लंबाई के लंबवत। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ रहेगी, वो हमेशा जो आवेशित तार है उसकी लंबाई के लंबवत होगी, ठीक है। अब अपन कहते हैं यहाँ पे ये जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, इसको भी अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो तीनों पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो इसको अपन E.dA1 मीन्स सेकंड वाला अपने पास E.dA2 और जो थर्ड वाला है वो अपने पास E.dA3। यहां अगर अपन बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पहले वाले में अपन को क्या है, अपन को पहले वाले के अंदर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितने का है, 0 डिग्री का। तो जैसे अपन इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस आता है। तो यहाँ अपन इसको E.dA1 इसको अपन क्या लिखेंगे, cos 0 प्लस अपन बात करें इस सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में अपन को E.dA2 और यहाँ कितना आएगा, cos 90, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितने का है, 0 डिग्री का है। अपन अगर थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ E और dA3 cos 90, क्योंकि यहाँ भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। अपन इसको सोल्व करें तो फाई इक्वल टू, ये जो अपने पास सारी कंडीशन है वो फ्लक्स की डेफिनेशन से है, फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। अब इसको अपन को सोल्व करना है तो यहाँ अपन को cos 0 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ E जो होता है इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को तो अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं और ये अपने पास जो होगा वो D है, प्लस इसकी बात करें cos 90 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, प्लस इसकी बात करें तो ये भी cos 90, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे अपने पास जो फाई E इक्वल टू है, ये तो विद्युत क्षेत्र E हो गया, तो यहाँ अपने पास जो आया dA1 मीन्स इसका अपन को समाकलन करना है। तो इसका अगर अपन समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये समाकलन उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो यहाँ अगर अपन इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr_l, ठीक है। तो यहाँ अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपन ने क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाला, और ये किससे निकाला अपन ने, ये निकाला अपन ने फ्लक्स की परिभाषा से, जो अपने पास फाई E इक्वल टू E2πr_l अपन को प्राप्त होती है। अब अपन यहाँ पे गाउस के नियम का उपयोग करेंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है। अब अपन गाउस का नियम अपन से क्या कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई, इसकी वैल्यू इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन को सबसे पहले इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। अपन को यहाँ पे सिग्मा क्यू चाहिए, तो सिग्मा क्यू निकालने के लिए अपन को पहले ही पता है कि जो आवेशित तार है इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। रेखिक आवेश घनत्व का मीन्स एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, यहाँ एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना है, लैम्डा है। तो एल लंबाई पर उपस्थित, क्योंकि ये जो पृष्ठ है जो लिया है अपन ने वो एल लंबाई का लिया है, तो यहाँ एल लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होगा वो कितना होगा, लैम्डा एल होगा, क्योंकि एकांक लंबाई पर लैम्डा, तो एल लंबाई पे कितना होगा,
लेमडा एल, दोनों को अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन को यहाँ पे ये प्राप्त होता है कि सिग्मा क्यू बराबर अपने पास लेमडा एल आता है। ठीक है, तो अगर अपन यही वैल्यू इसमें पुट करें तो फाई ई इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। यहाँ समीकरण एक और दोनों ही क्या है, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है। ठीक है, तो अपन दोनों को कैसे करेंगे, इक्वल कर देंगे। अपन ये फाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू